दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस बारिश के मौसम में भी आप लोग यहाँ पे इतनी तादाद में मौजूद हैं, जो कि एक शॉर्ट पीरियड नोटिस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अरेंजमेंट किया है। स्टेट वाइज के हिसाब से तो प्रोटोकॉल पार्टी करती है, ठीक है, पार्टी को करना भी है, हर जगह होता है और हर पक्ष करता है। तो ऐसा अपनी कीमती वक्त निकाल के उन लोग यहाँ पे आए और उन्होंने बताया कि आज से तकरीबन 10 साल पहले 2014 में जब मैं अनीस खान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ लाइव न्यूज़। आज मुंबई के गोवंडी इलाके में एक ईद मिलन पार्टी रखी गई है। ईद मिलन का एक प्रोग्राम रखा गया है AIMIM फाउंडर मुंबई की तरफ से। हमारे साथ शाकिर शेख जी मौजूद है, बात करेंगे। आज एक पार्टी रखी गई है ईद मिलन के नाम से, क्या मकसद था इसका? मकसद इसमें यह था कि बहुत से हमारे जो लोग हैं जो 2014 से मेहनत करते हुए मजलिस को जो है बहुत मजबूत किया महाराष्ट्र के अंदर और मुंबई के अंदर, तो उन लोगों को वापस से जो कुछ लोग नाराज़ होकर नहीं आ रहे थे, कुछ लोग जो है अपने कारोबार में मशरूफ़ थे, कुछ लोग जो है अपने कुछ अलग कामों में मशरूफ़ थे, सबको आज एक जगह पे बुलाया गया। सबसे इल्तिजा की गई कि मजलिस को जो है, जो हमने पहले 2014 से 17 तक के जो माहौल बनाया था, उस माहौल को वापस ज़िंदा करना है। तो इसलिए हमने वहाँ पे सबको बुलाया गया। माशाल्लाह सबने वक्त निकाल के आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मजमा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था और सब लोगों ने एक अहद किया है कि वापस से इंशाल्लाह काम करते हुए मजलिस को उतना ही मजबूत करेंगे। अभी हाल ही में एक लोकसभा इलेक्शन गया है, आने वाले वक्त में विधानसभा और BMC चुनाव आने वाला है, किस तरह की तैयारी है MIM? तैयारी तो माशाल्लाह मजबूत है, आप देख रहे हो, तैयारी कर ही रहे हैं। बाकी का फैसला जो है असद साहब, अकबर साहब जो हमारे आला कमान है, उनका फैसला जो आएगा उस पर हम लबैक करेंगे। आपको क्या लगता है कितनी सीटों के अनुमान लगाए जा सकते हैं? इस चीज़ के बारे में भी हमारे आला कमान जो कहेंगे इंशाल्लाह हम लबैक करके उन सीटों के ऊपर मेहनत करेंगे और वो सीट जो है जीत के इंशाल्लाह अकबर साहब और असद साहब को हम गिफ्ट में करेंगे इंशाल्लाह। आपने जो पूरे मुंबई लेवल से कार्यकर्ताओं को बुलाया था, काफ़ी जिम्मेदार भी लोग आए यहाँ पे आए, किस तरह का आपको रिस्पांस मिला लोगों को? माशाल्लाह रिस्पांस सभी मिला है कि जैसे आप देख सकते हो कि सारे विधानसभा के लोग थे, 6 के 6 मुंबई की विधानसभा के लोग मौजूद थे। काफ़ी हद तक वार्डों के भी हमने तालुका अध्यक्ष और वार्ड से लोगों को बुलाया था, सबके सब यहाँ पे मौजूद है। मतलब अगर हमने 50 लोगों को दावत दी है तो माशाल्लाह पूरे 50 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या इसको आने वाले इलेक्शन की तैयारी समझे? जी बिल्कुल, आप आने वाली इलेक्शन की तैयारी इसको समझिए। हमने यहाँ से जो है इलेक्शन का बिगुल बजा दिया है, बट फिर भी हमारी जो है एक मेन मंशा जो है कि मजलिस को मुंबई में मजबूत किया जाए। अब किस तरह की तैयारी होने वाली है, क्या कुछ इस मीटिंग में हुआ है? इस मीटिंग में ये तय हुआ कि आने वाले मौक़ों पे, जब तक इलेक्शन के दौर चल रहा है, तब तक ऐसी मीटिंगें जो है हर एक हलके में, हर एक तालुका में, हर एक वार्ड में, हर एक ज़िला में ली जाए इंशाल्लाह। बाइकल्ला विधानसभा के जिम्मेदार अशफाक खान उर्फ डेविड भाई हमारे साथ बात करेंगे। आज एक मीटिंग रखी गई थी, आने वाले इलेक्शन पे किस तरह की तैयारियां आपको देखने को मिलेगी? ये मीटिंग इलेक्शन की नहीं थी, ये मीटिंग थी एक ईद मिलाद का एक प्रोग्राम था। कार्यकर्ता को हम एक्टिव करें मतलब चुनाव सर के ऊपर है, मजलिस को मतलब चुनाव लड़ना है, पार्टी है, लड़ेगी इंशाल्लाह ताला। उसके लिए हमने एक मीटिंग रखी थी। हमारे शाकिर साहब है, इरफान साहब है, उन लोगों ने एक अरेंजमेंट बहुत अच्छा रखे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और उसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला आगे काम करेंगे। पार्टी का जो फैसला रहेगा, पार्टी के फैसले को हम मान के आगे काम करेंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस ने करीब 100 सीट का आंकड़ा पार किया है। अब इस बार किस मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस 100 पार करे, 200 पार करे, आवाज़ सिर्फ असद अवैसी साहब की हिंदुस्तान की लोकसभा में गूंजेगी। उनको जो है, उनको ऑर्डर लेना पड़ता है कि ये मुद्दे पे बोले नहीं बोले। हमारे सदर हिंदुस्तान की आवाज़, हिंदुस्तान की जनता की, 140 करोड़ जनता की अगर कोई आज हिंदुस्तान के अंदर आवाज़ है, वो असद साहब है। अक्सर ये देखा गया इलेक्शन के टाइम पे कि चुनावी जो सभाएं होती है उस वक्त बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उसके बाद MIM के पार्टी के लोग दिखते नहीं हैं, ऐसा क्यों? MIM बात की पार्टी नहीं है, MIM काम की पार्टी है। MIM विकास पे काम करती है और आपको अगर विकास देखना है MIM का तो आओ हैदराबाद में देख लो माशाल्लाह ताला कितना अच्छा है। हैदराबाद की पब्लिक चॉइस कर रही है। इंशाल्लाह ताला महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत जल्द बहुत अच्छा काम होगा। मजलिस उसी तरीके से काम करेगी महाराष्ट्र के अंदर भी जिस तरीके से हैदराबाद में कर रही है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इंशाल्लाह ताला काम ज़रूर होगा। इस बार आपको क्या लगता है जो मुसलमानों ने जो महाराष्ट्र में या पूरे देश की बात की जाए तो एक अलायंस पे भरोसा करके वोट किया है, तो आपको क्या लगता है इस बार आपको वोट दिया जाएगा?
100% पार्टी असद साहब के चेहरे पे या असद साहब के काम पे, असद साहब की आवाज़ पे सबको मालूम है कि असद साहब ही है जो हमारे मुद्दे को उठाते हैं। मजलिस है जो हिंदुस्तान की दलितों की आवाज़, हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ अगर कोई है तो वो असद साहब है। और ऐसा नहीं है कि ये जो मोदी के खिलाफ वोट डाला मुसलमान ने, ये उद्धव ठाकरे को वोट नहीं दिया है, ये मसाल को वोट नहीं दिया है, ये नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया है, ये लालू प्रसाद को वोट नहीं दिया, ये अखिलेश को वोट नहीं दिया, ये समाजवादी को वोट नहीं दिया, ये वोट गया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। मोदी के खिलाफ वोट पस्तल, उसको कोई वोट नहीं मिला। और इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि जनता किसकी तरफ है। फैसल खान जी क्या कहना चाहेंगे इस मीटिंग के बारे में आज जो रखी गई थी? और देखिए, जैसे कि ईद का जो प्रोग्राम था, ईद मिलन प्रोग्राम जो हुआ है, ये तो एक बहाना था ईद मिलाद का प्रोग्राम करने का। गेट टुगेदर एक करना था। बहुत सारे कार्यकर्ता जो अपने कामों में मशरूफ़ थे, यहाँ वहाँ थे, तो उनको जोड़ के मजलिस को और मजबूत करना है। जो मजलिस की एक बॉडी है उसको और मजबूती देने के लिए हम लोगों ने ये एक प्रोग्राम किए है। और आने वाले विधानसभा इलेक्शन में इंशाल्लाह एमआईएम पूरी ताकत से उतरेगी। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को हम लोग मजबूत करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है अभी लोकसभा हाल ही में इलेक्शन गया है यहाँ पे, उसके रिज़ल्ट भी आपके सामने हैं। यहाँ पे इम्तियाज़ जलील साहब जो है वो इस बार हार गए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की कहीं ना कहीं कमियाँ देखने को मिली? देखिए, ये जो हार हुई है मजलिस की, ये मजलिस की हार नहीं, मुसलमानों की हार है। क्योंकि जो कैंडिडेट है इम्तियाज़ जलील साहब, वहाँ से औरंगाबाद से विनिंग कैंडिडेट है, और उनके अपोजिट में खड़े कैंडिडेट जो थे वो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट थे जो उनके वोट तोड़े। और अगर आप बीच में हाल ही में देखा जाएगा, एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था ट्विटर पे, जहाँ पे कांग्रेस की एक नेता सुप्रिया ने इम्तियाज़ जलील को कहा कि आप लोगों ने हमारा वोट काटा। इम्तियाज़ जलील साहब तो वहाँ पे जीते हुए कैंडिडेट है, आप लोग आके वहाँ पे कैंडिडेट आपका खड़ा और हमारी सीट हारी। और इंडिया अलायंस के सपोर्ट में ही थे एमआईएम, ऐसा नहीं था कि सपोर्ट में नहीं है। अब देखिए कि जब लोकसभा जब होता है, जब एमपी चुना जाता है, तो जब पार्लियामेंट में बैठते हैं तो आप देखा जाएगा तो असद साहब ही मुद्दे उठाते हैं मुसलमानों के, चाहे वो लिंचिंग हो, चाहे वो डिमोलिशन हो, चाहे वो मुसलमानों के हक़ में बात हुई है जो चाहे गुस्ताखे रसूल की होगी या मुसलमान लड़कियां जो ऑक्शन होती है ऑनलाइन उनकी होती है, तो खड़ता कौन है? सिर्फ असद साहब। जब लिंचिंग होती, किसी को मारा जाता है, तो उनके घर पहुँचते कौन है? असद साहब। पर जब मुसलमानों को चुनाव का वक्त आता है, चुनाव के वक्त में हम जाते हैं राहुल गांधी को वोट देते हैं, हम जाते हैं अखिलेश यादव को वोट देते हैं। ये क्यों होता है? अभी वापस से चुनाव खत्म हुआ, इंडिया अलायंस की सरकार आई नहीं, पर वो लोग स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, बट क्या होता है? मुसलमानों की लिंचिंग फिर से। इस बार ये देखा गया कि मुसलमानों ने अलायंस को ही वोट किया ज़्यादा। मुसलमानों ने अलायंस को वोट दिया ये सोच के कि ये रहबर बनेंगे, बट ये रहबर कहाँ गए? अब लिंचिंग हुई तो कौन बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट में खड़े रह के फिर असद साहब बात कर रहे हैं। तो मुसलमानों को अभी जागना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारा जो एक ही है वो है असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और एमआईएम। मुसलमानों को एकजुट कर, चाहे हम बहुमत में आए ना आए, बट हमारा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बताना है कि मुसलमान है और हम एक उम्मत के अंडर रहेंगे। आने वाले महाराष्ट्र में 2 इलेक्शन है, किस तरह का मैसेज देंगे जनता? देखो, मैं तो महाराष्ट्र के मुसलमान एक ऐसे मुसलमान है जो एकदम कट्टर मुसलमान होते हैं। हमारे वहाँ पे 48 सीट्स इंडिया अलायंस ने दी पूरे नॉन मुस्लिम्स को, एक भी मुसलमान नहीं था, फिर भी हमने जाके वोट दिया। अब ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने लोकसभा में तो कर लिए, अब विधानसभा में जब एमआईएम उतरेगी मैदान में तो आपको इकट्ठे होके एमआईएम को वोट देना है। और इंशाअल्लाह हम एटलीस्ट महाराष्ट्र में 10 सीट लाएंगे, ये मेरा वादा है।